भीष्म पितामह। यह नाम भारतीय महाकाव्य परंपरा में त्याग, व्रत, धर्म और अटूट संकल्प का प्रतीक है। वे केवल महाभारत के एक पात्र नहीं, बल्कि उस आदर्श के प्रतिनिधि हैं जहां व्यक्तिगत सुख, सत्ता और इच्छाएं धर्म के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। उनका जन्म देवव्रत के रूप में हुआ। वे गंगा के पुत्र थे और उनके जीवन का प्रत्येक चरण कर्तव्य, संयम और वचनबद्धता की परीक्षा था। देवव्रत बचपन से ही असाधारण प्रतिभा, तेजस्विता और शस्त्र विद्या में अद्भुत निपुणता के धनी थे। उनके भीतर नेतृत्व का सहज गुण था, परंतु नियति ने उन्हें सिंहासन नहीं, बल्कि धर्म की कठोर राह पर चलने के लिए चुना था। उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान उनका वह भीषण व्रत बना, जिसने उन्हें भीष्म नाम दिया और इतिहास में अमर कर दिया। राजा शंतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत का पालन पोषण दिव्य वातावरण में हुआ। गंगा ने उन्हें देवताओं के सान्निध्य में शिक्षा दिलाई, जहां उन्होंने वेद, उपनिषद, नीति शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की उच्चतम विद्या प्राप्त की। परशुराम जैसे महायोद्धा से शिक्षा पाकर देवव्रत अपराजेय बन गए। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी होते हुए भी विनम्र था। वे जानते थे कि शक्ति का उद्देश्य अहंकार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। जब वे हस्तिनापुर लौटे, तब प्रजा ने उन्हें भावी सम्राट के रूप में स्वीकार किया। किंतु जीवन का मोड़ तब आया जब राजा शंतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा। यह शर्त राज्य और कुल की स्थिरता के लिए घातक लग सकती थी, पर देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए स्वयं को त्यागने का निर्णय लिया। देवव्रत ने राज सिंहासन त्यागने के साथ साथ आजीवन ब्रह्मचर्य का भीषण व्रत लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही संतान उत्पन्न करेंगे, ताकि उत्तराधिकार पर कोई विवाद न रहे। इसी भयानक प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया, ऐसा व्रत जिसे निभाना अत्यंत कठिन था। इस क्षण से उनका जीवन निजी नहीं रहा, वह राजधर्म और कुल धर्म की सेवा में समर्पित हो गया। यह त्याग केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि पूरे जीवन का अनुशासन था। भीष्म ने स्वयं को इच्छाओं से मुक्त कर लिया और कर्तव्य को ही अपना स्वभाव बना लिया। उन्होंने सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी सत्ता की लालसा नहीं की, और यही उन्हें महान बनाता है। भीष्म पितामह का जीवन संघर्षों से भरा रहा। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में उत्तराधिकार का संकट आया। भीष्म ने राजवंश की रक्षा के लिए काशी से अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से जीत कर लाया। यहीं से अंबा की त्रासदी आरंभ हुई, जिसने आगे चलकर भीष्म के जीवन को गहरे प्रश्नों में डाल दिया। अंबा का हृदय शाल्वराज में था, और जब उसे अस्वीकार किया गया तो वह न्याय की खोज में भटकी। परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ, जो दिनों तक चला, पर किसी की हार न हुई। अंततः अंबा ने प्रतिशोध का मार्ग चुना और शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म के पतन का कारण बनी। यह प्रसंग दर्शाता है कि भीष्म का जीवन केवल महिमा नहीं, बल्कि करुणा और पीड़ा का भी इतिहास है। भीष्म ने हस्तिनापुर के लिए हर संकट में ढाल बनकर खड़े रहना चुना। उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य सौंपा, जबकि वे स्वयं शासन के योग्य थे। वे जानते थे कि अंधत्व धृतराष्ट्र की दुर्बलता है, फिर भी राजवंश की परंपरा और सत्यवती की इच्छा का सम्मान किया। भीष्म ने विदुर जैसे नीतिज्ञा को महत्व दिया और राजसभा में धर्म की आवाज बने रहे। परंतु समय के साथ दुर्योधन के अहंकार और शकुनी की कुटिलता ने राज्य को अधर्म की ओर धकेल दिया। भीष्म ने कई बार चेताया, समझाया, रोका, परंतु उन्होंने अपने व्रत के कारण राज्य का साथ नहीं छोड़ा। यही उनका सबसे बड़ा द्वंद्व था। वे अधर्म को जानते थे, पर वचनबद्धता ने उन्हें युद्ध भूमि तक पहुंचा दिया। महाभारत का युद्ध भीष्म के जीवन की चरम परीक्षा था। वे कौरवों की ओर से सेनापति बने, पर उनका हृदय पांडवों के प्रति स्नेह से भरा था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं का वध करेंगे, फिर भी पांडवों को यथासंभव बचाते रहे। अर्जुन के साथ उनका संबंध गुरु शिष्य और पितृस्नेह जैसा था। युद्ध के पहले दिन से ही भीष्म की उपस्थिति ने कौरव सेना को अजेय बना दिया। उनके रथ की गर्जना, धनुष की टंकार और बाणों की वर्षा ने रणभूमि को कंपा दिया।
वे ऐसे योद्धा थे जिनके सामने देवता भी सावधान रहते थे। कृष्ण जानते थे कि जब तक भीष्म जीवित हैं, युद्ध का पलड़ा नहीं बदलेगा। उन्होंने रणनीति बनाई और शिखंडी को आगे कर अर्जुन से बाण चलवाए। भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा निभाई और अर्जुन के बाणों से वे शरशैया पर गिर पड़े। यह क्षण केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, बल्कि धर्म और व्रत के अद्भुत संगम का दृश्य था। भीष्म गिरे पर मरे नहीं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु भी धर्म के अनुकूल होनी चाहिए। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। यह उपदेश महाभारत का हृदय माना जाता है। उन्होंने बताया कि राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा की रक्षा कैसे होती है और धर्म समय व परिस्थिति के अनुसार कैसे आचरण मांगता है। भीष्म का ज्ञान केवल ग्रंथों का नहीं था, वह जीवन की तपस्या से उपजा था। उन्होंने अपने अनुभवों से बताया कि कठोर व्रत भी कभी-कभी करुणा से खाली हो सकता है और धर्म को निभाने के लिए विवेक आवश्यक है। उनकी वाणी में पश्चाताप नहीं, बल्कि स्वीकार था कि जीवन ने जो सिखाया, वही उन्होंने दिया। भीष्म पितामह का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था। वे अपराजेय योद्धा थे, पर अहिंसा का सम्मान करते थे। वे कठोर व्रती थे, पर करुणा से परिपूर्ण थे। वे सत्ता के केंद्र में थे, पर सत्ता से विरक्त थे। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि वचन मनुष्य को महान बनाता है, पर वचन के साथ विवेक भी आवश्यक है। उन्होंने अपने व्रत को निभाया, चाहे उसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों न हो। यही कारण है कि वे केवल युद्ध के नायक नहीं, बल्कि नैतिक दर्शन के स्तंभ हैं। अंततः उत्तरायण के शुभ क्षण में भीष्म पितामह ने देह त्याग किया। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, गंगा ने अपने पुत्र को विदा किया और पृथ्वी ने एक युग पुरुष को खो दिया। भीष्म का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता सत्ता में नहीं, बल्कि त्याग में है, विजय में नहीं, बल्कि धर्म में है। वे इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि भारतीय चेतना में जीवित हैं। जब जब वचन, कर्तव्य और धर्म की बात होगी, भीष्म पितामह का नाम श्रद्धा से लिया जाएगा, एक ऐसे पुरुष के रूप में जिसने अपने जीवन को व्रत बना लिया और व्रत को ही जीवन। द्रोणाचार्य, महाभारत का यह नाम गुरु, तपस्या, शस्त्र विद्या और त्रासदी का अद्भुत संगम है। वे केवल महान धनुर्धर या युद्ध कला के आचार्य नहीं थे, बल्कि उस युग की शिक्षा परंपरा के स्तंभ थे, जहां गुरु का स्थान देवतुल्य माना जाता था। द्रोण का जीवन विद्या, सम्मान और कर्तव्य के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। उन्होंने शस्त्र को केवल विनाश का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन, नीति और उत्तरदायित्व का प्रतीक माना। उनके शिष्यों ने इतिहास रचा, पर स्वयं द्रोण का जीवन त्याग, अपमान और कठोर निर्णयों से भरा रहा। द्रोणाचार्य का जन्म एक तपस्वी ब्राह्मण आर्षि भारद्वाज के यहाँ हुआ। उनकी उत्पत्ति की कथा भी असाधारण मानी जाती है, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा। बचपन से ही वे तीव्र बुद्धि, गहरी एकाग्रता और असाधारण स्मरण शक्ति के धनी थे। पिता भारद्वाज ने उन्हें वेद, शास्त्र और अस्त्र तीनों की शिक्षा दी। आगे चलकर द्रोण ने परशुराम से दिव्य शस्त्र विद्या प्राप्त की। परशुराम के सानिध्य में उन्होंने सीखा कि शक्ति तभी पवित्र है जब वह धर्म से बंधी हो। यही शिक्षा द्रोण के जीवन का आधार बनी, यद्यपि परिस्थितियों ने उन्हें कई बार कठोर मार्ग चुनने को विवश किया। द्रोण का युवा काल दरिद्रता में बीता। विद्या का अपार भंडार होते हुए भी उनके पास धन नहीं था। उनके जीवन में मित्रता का एक महत्वपूर्ण अध्याय राजा द्रुपद से जुड़ा है। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी और द्रुपद ने राज बनने पर द्रोण को आधा राज्य देने का वचन दिया था। परंतु जब द्रोण निर्धन अवस्था में द्रुपद के दरबार पहुंचे, तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर भगा दिया। यह क्षण द्रोण के हृदय में गहरे घाव की तरह बस गया। यही अपमान आगे चलकर प्रतिशोध और युद्ध का कारण बना, जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। द्रोणाचार्य का जीवन तब बदला जब वे हस्तिनापुर पहुंचे और राजगुरु बने। भीष्म पितामह ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कौरवों तथा पांडवों का गुरु नियुक्त किया। यहीं से द्रोणाचार्य की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी। उन्होंने धनुष विद्या, युद्ध नीति और अस्त्रों का गहन प्रशिक्षण दिया।
अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने क्योंकि अर्जुन में समर्पण, एकाग्रता और अनुशासन था। द्रोण ने अर्जुन से वह प्रतिज्ञा ली कि वह संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। गुरु और शिष्य का यह संबंध महाभारत की सबसे प्रेरक कथाओं में गिना जाता है। एकलव्य की कथा द्रोणाचार्य के जीवन का सबसे विवादास्पद प्रसंग है। निषाद राजकुमार एकलव्य ने द्रोण को गुरु मानकर स्वयं अभ्यास किया और अद्भुत धनुर्धर बन गया। जब द्रोण को यह झात हुआ कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ हो सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचक अर्पित कर दिया। यह घटना द्रोण की छवि को कठोर बनाती है, पर इसे उस युग की गुरु प्रतिज्ञा, राजधर्म और अर्जुन से किए वचन के संदर्भ में देखा जाता है। यह प्रसंग बताता है कि द्रोण का जीवन आदर्शों और दायित्वों के टकराव से भरा था। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से प्रतिशोध लेने के लिए अपने शिष्यों को युद्ध में भेजा। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया और द्रोण को अर्पित किया। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य लेकर वचन की पूर्ति कराई, पर द्रुपद को अपमानित किया। यही अपमान आगे चलकर द्रुपद को द्रोण वध की प्रतिज्ञा की ओर ले गया और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। इस प्रकार द्रोण का कर्म उनके ही विनाश का कारण बना। महाभारत में कर्म और फल का यह संबंध अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के प्रमुख सेनापति बने। भीष्म के पतन के बाद उनका सेनापतित्व आरंभ हुआ। युद्ध भूमि में द्रोण अजेय प्रतीत होते थे। उनकी चक्रव्यूह रचना ने पांडवों की सेना को विचलित कर दिया। अभिमन्यु का वध इसी चक्रव्यूह में हुआ, जो द्रोण के जीवन पर स्थायी कलंक की तरह अंकित है। यद्यपि उन्होंने सीधे वार नहीं किया, पर उनकी रणनीति ने इस त्रासदी को जन्म दिया। इस घटना के बाद युद्ध ने और भी क्रूर रूप ले लिया। द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा दुर्बल पक्ष उनका पुत्र अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा के प्रति उनका मोह ही उनके पतन का कारण बना। कृष्ण ने यह जानते हुए कि द्रोण तब तक अजेय हैं जब तक वे शस्त्र धारण किए हुए हैं, एक रणनीति रची। अश्वत्थामा मारा गया। यह घोषणा सुनकर द्रोण का हृदय टूट गया। युधिष्ठिर ने आधा सत्य कहा और द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह द्रोणाचार्य का अंत नहीं, बल्कि गुरु की मानवीय दुर्बलता का चरम था। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का क्रोध विनाशकारी रूप लेता है। वह रात में पांडव शिविर में हत्याएं करता है, जिससे महाभारत का सबसे अंधकारमय अध्याय जन्म लेता है। यह दर्शाता है कि गुरु के कर्म और निर्णय केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। द्रोण ने जो बोया वही आगे फलित हुआ। यह महाभारत का कठोर सत्य है। द्रोणाचार्य का मूल्यांकन केवल दोषों से नहीं किया जा सकता। वे महान शिक्षक थे, जिनकी शिक्षा ने अर्जुन, भीम और अनेक योद्धाओं को महान बनाया। उन्होंने युद्ध कला को मर्यादा दी, शिष्य में अनुशासन और समर्पण की भावना जगाई। उनका जीवन यह सिखाता है कि विद्या के साथ करुणा और विवेक आवश्यक हैं। जब गुरु वचन, सत्ता और मोह में बंध जाता है, तब विद्या भी बंधन बन जाती है। अंततः द्रोणाचार्य एक त्रासद नायक हैं। ऐसे गुरु जिन्होंने संसार को महान योद्धा दिए, पर स्वयं शांति न पा सके। वे महाभारत के उन पात्रों में हैं जो यह याद दिलाते हैं कि धर्म सरल नहीं होता, वह निरंतर परीक्षा लेता है। द्रोणाचार्य की कथा गुरु शिष्य परंपरा, कर्मफल और मानवीय दुर्बलताओं का जीवंत उदाहरण है। इसलिए वे केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन की चेतावनी और शिक्षा दोनों हैं। कर्ण, यह नाम सुनते ही दान, वीरता, अपमान, संघर्ष और नियति की एक साथ छवि उभर आती है। महाभारत के समस्त पात्रों में यदि कोई ऐसा योद्धा है जिसकी महानता उसके दुखों से जन्म लेती है, तो वह सूर्यपुत्र कर्ण है। कर्ण का जीवन केवल युद्ध कथा नहीं, बल्कि समाज, व्यवस्था और भाग्य के साथ निरंतर संघर्ष की गाथा है। वह ऐसा नायक है जिसने हर मोड़ पर अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया, फिर भी पहचान और सम्मान के लिए जीवन भर जूझता रहा। कर्ण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जन्म नहीं, कर्म मनुष्य को महान बनाते हैं, और सच्ची उदारता वही है जो कठिनतम परिस्थितियों में भी डगमगाती नहीं। कर्ण का जन्म स्वयं में एक अद्भुत घटना है। कुंती को दुर्वासा अर्षि से प्राप्त वरदान के कारण सूर्यदेव से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ।
लोक लाज और भय के कारण कुंती ने नवजात शिशु को एक संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यही वह क्षण था जिसने कर्ण के जीवन को संघर्ष की ओर धकेल दिया। अधिरथ नामक सूत और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाया और पालन पोषण किया। इस प्रकार कर्ण राजकुल में जन्म लेकर भी सूत पुत्र कहलाया। यह विरोधाभास कर्ण के जीवन का स्थायी सत्य बन गया। अंदर से वह राजकुमार था, पर समाज की दृष्टि में वह नीच कुल का। बाल्यकाल से ही कर्ण में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी। धनुष उठाते ही वह साधारण बालक नहीं रह गया। उसकी भुजाओं में बल था, दृष्टि में लक्ष्य और हृदय में अपार महत्वाकांक्षा। परंतु समाज की दीवारें उसके मार्ग में खड़ी थीं। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने भी उसे पूर्ण शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राजकुमार नहीं था। तब कर्ण ने परशुराम का आश्रय लिया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखी। परशुराम से प्राप्त शिक्षा ने कर्ण को लगभग अपराजेय बना दिया, किंतु छल का यह बीज आगे चलकर उसके जीवन में अभिशाप बनकर फूटा। हस्तिनापुर के रंगभूमि में कर्ण का प्रवेश उसके जीवन का निर्णायक क्षण था। जब अर्जुन की वीरता का प्रदर्शन हो रहा था, तब कर्ण ने उसे चुनौती दी और स्वयं को उससे कम नहीं सिद्ध किया। किंतु जैसे ही उसकी जाति पूछी गई, सभा में उसका अपमान हुआ। यही वह क्षण था जब दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा घोषित कर सम्मान दिया। ये केवल राजनीति नहीं थी, बल्कि एक अपमानित आत्मा को पहली बार स्वीकृति मिली थी। कर्ण ने उस सम्मान को जीवन भर के लिए आरण मान लिया। दुर्योधन और कर्ण का संबंध मित्रता से अधिक कृतज्ञता और निष्ठा का बन गया। कर्ण की सबसे महान पहचान उसका दानवीर स्वरूप है। कहा जाता है कि वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। सूर्यदेव से प्राप्त कवच और कुंडल उसके शरीर से जुड़े थे, जो उसे लगभग अमर बनाते थे। फिर भी जब इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनसे दान मांगने आए, तो कर्ण ने बिना हिचक अपने कवच कुंडल दान कर दिए। यह जानकर भी कि इससे उसका मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी, उसने दान से पीछे कदम नहीं हटाया। यह दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का त्याग था। यही कारण है कि कर्ण को दानवीर कहा जाता है। कर्ण का जीवन आंतरिक द्वंद्व से भरा था। वह जानता था कि पांडव उसके भाई हैं, पर दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा उसे अलग मार्ग पर ले जाती थी। कुंती ने युद्ध से पहले उसे अपना पुत्र होने का सत्य बताया और पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया। कर्ण ने सत्य स्वीकार किया, पर निर्णय नहीं बदला। उसने कहा कि जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने सम्मान दिया, उसे मैं कैसे छोड़ दूं। यह निर्णय कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी भी है और सबसे बड़ी महानता भी। वह धर्म को रिश्तों से ऊपर नहीं, बल्कि कर्तव्य को उपकार से ऊपर रखता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण का पराक्रम अपने चरम पर था। भीष्म के रहते वह खुलकर युद्ध नहीं कर सका, पर भीष्म के पतन के बाद कर्ण ने अर्जुन के सामने अपनी संपूर्ण शक्ति दिखाई। उसके रथ की गति, बाणों की तीव्रता और युद्ध कौशल अद्वितीय था। कई बार अर्जुन पराजय के कगार पर पहुंचा, परंतु कर्ण के जीवन में अभिशापों की भूमिका भी उतनी ही गहरी थी। परशुराम का शाप कि संकट में विद्या भूल जाएगा और पृथ्वी देवी का शाप कि रथ का पहिया फंसेगा। इन दोनों ने निर्णायक क्षण में कर्ण को असहाय कर दिया। कर्ण की मृत्यु महाभारत का सबसे करुण दृश्य है। जब उसका रथ ढंस गया और वह उसे निकालने में लगा था, तब अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण ने धर्म की दुहाई दी, पर युद्ध की निष्ठुरता ने उसे उत्तर नहीं दिया। उस क्षण कर्ण न केवल एक योद्धा था, बल्कि समस्त उपेक्षित प्रतिभाओं का प्रतिनिधि था, जो सामर्थ्य रखते हुए भी समय और व्यवस्था से हार जाते हैं। कर्ण की मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं थी, बल्कि उस अन्याय का प्रतीक थी जो समाज प्रतिभा के साथ करता है। कर्ण का चरित्र न तो पूर्णतः धर्मी है, न पूर्णतः अधर्मी। वह मानवीय कमजोरियों और महान गुणों का मिश्रण है। उसने द्रौपदी के अपमान में मौन रखा, जो उसके चरित्र का काला पक्ष है, पर उसी ने अपने शत्रु को भी सम्मान दिया, जो उसकी उदारता का प्रमाण है। कर्ण हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल उसके कर्मों के एक पक्ष से नहीं आंका जा सकता। उसका जीवन एक खुली पुस्तक है, जिसमें साहस भी है, त्रुटि भी, दान भी है और द्वंद्व भी। कर्ण की महानता उसकी पराजय में भी दिखाई देती है। वह हार कर भी जीत जाता है, क्योंकि उसका त्याग, उसकी निष्ठा और उसकी उदारता
उसे अमर बना देती है। आज भी जब अन्याय, वर्गभेद और अपमान की बात होती है, तो कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वह उन लोगों की आवाज है जिन्हें अवसर नहीं मिलता, पर जिनमें सामर्थ्य अपार होता है। अंततः कर्ण केवल महाभारत का पात्र नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। वह हमें सिखाता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। कि दान केवल धन का नहीं, बल्कि आत्मबल का होता है। और कि कभी-कभी सही होते हुए भी हारना पड़ता है। कर्ण की कथा हमें करुण बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और यह प्रश्न छोड़ जाती है कि यदि कर्ण को समय पर पहचान मिल जाती, तो इतिहास कैसा होता? शायद यही प्रश्न कर्ण को अमर बनाता है। एक ऐसा नायक जो हारकर भी सबसे ऊंचा खड़ा दिखाई देता है। राजा द्रुपद, महाभारत का यह पात्र, केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि अहंकार, अपमान, प्रतिशोध, तपस्या और नियति के जटिल ताने बाने का प्रतीक है। द्रुपद का जीवन यह दिखाता है कि मित्रता जब सत्ता और अहंकार से टकराती है, तो वह शत्रुता में बदल सकती है, और वही शत्रुता आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल देती है। वे पांचाल देश के नरेश थे, पर उनका महत्व केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं था। द्रुपद की कथा महाभारत के अनेक निर्णायक घटनाक्रमों की जड़ में है। चाहे द्रोणाचार्य से उनका वैर हो, धृष्टद्युम्न का जन्म हो, या द्रौपदी का प्राकट्य। द्रुपद का बचपन द्रोण के साथ बीता। दोनों ने एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा पाई थी। उस समय द्रुपद राजकुमार थे और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र। बाल्यकाल में दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और भविष्य के सपने देखते थे। उस समय द्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि जब वह राजा बनेगा, तो द्रोण को आधा राज्य देगा। यह वचन बाल सुलभ था, पर द्रोण के हृदय में गहराई से अंकित हो गया। समय बदला, परिस्थितियां बदलीं, और यही वचन आगे चलकर एक भयानक संघर्ष का कारण बना। राजा बनने के बाद द्रुपद का स्वभाव बदल गया। सत्ता, वैभव और राजसी गौरव ने उनके भीतर अहंकार भर दिया। जब निर्धन द्रोण अपने मित्र से सहायता की आशा लेकर पांचाल पहुंचे, तब द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मित्रता समान स्तर वालों के बीच होती है, राजा और दरिद्र ब्राह्मण के बीच नहीं। यह अपमान द्रोण के लिए असहनीय था। इसी क्षण मित्रता टूट गई और वैर ने जन्म लिया। द्रुपद के लिए यह घटना क्षणिक घमंड थी, पर द्रोण के लिए यह जीवन का लक्ष्य बन गई। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई और अपने शिष्यों के बल पर द्रुपद से प्रतिशोध लिया। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर बंदी बना लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण को सौंप दिया। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया और शेष आधे पर शासन करने की अनुमति दी। यह द्रुपद के लिए गहरा अपमान था। एक शक्तिशाली राजा होते हुए भी वह अपने ही राज्य में अपूर्ण शासक बन गया। इस अपमान ने द्रुपद के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। द्रुपद ने निश्चय किया कि वह द्रोण का वध करेगा, पर वह जानता था कि साधारण युद्ध से यह संभव नहीं है, क्योंकि द्रोण अपराजेय थे। तब द्रुपद ने तपस्या और यज्ञ का मार्ग चुना। उन्होंने आर्षि याज और उपयाज से एक विशेष यज्ञ कराने का अनुरोध किया, जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यह निर्णय दर्शाता है कि द्रुपद केवल बाहुबल पर नहीं, बल्कि धर्म और तपस्या पर भी विश्वास रखते थे, यद्यपि उनका उद्देश्य प्रतिशोध था। यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, अग्नि से उत्पन्न योद्धा, जिसके विषय में भविष्यवाणी थी कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा। इसी यज्ञ से द्रौपदी का भी प्राकट्य हुआ, जो आगे चलकर महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण नारी पात्र बनी। द्रुपद के जीवन में यह क्षण अत्यंत निर्णायक था। उन्हें वह शक्ति मिल गई जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी, परंतु यह शक्ति केवल विजय का साधन नहीं थी, बल्कि आगे चलकर अपार विनाश का कारण भी बनी। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को युद्ध कला में निपुण बनाया और उसे पांडवों के साथ जोड़ा। द्रुपद का पांडवों से संबंध केवल राजनीतिक नहीं था, वह द्रोण और कौरवों के विरुद्ध एक साझा उद्देश्य से जुड़ा था। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और इस प्रकार द्रुपद पांडवों के ससुर बने। यह संबंध महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष को नैतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की मजबूती देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रुपद पांडवों की ओर से लड़े। वे स्वयं वृद्ध हो चुके थे, पर उनका उत्साह और प्रतिशोध की अग्नि
अभी भी जीवित थी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य द्रोण वध को ही माना था। जब युद्ध में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया, तब द्रुपद का प्रतिशोध पूर्ण हुआ, परंतु यह पूर्णता शांति नहीं लाई। युद्ध की विभीषिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिशोध की आग अंततः सब कुछ जला देती है, विजेता को भी। द्रुपद की मृत्यु युद्ध के दौरान ही हो गई। वे वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनका अंत शांत नहीं था। उनका जीवन यह दर्शाता है कि अहंकार से उत्पन्न अपमान कैसे पीढ़ियों तक चलने वाले संघर्ष में बदल जाता है। यदि द्रुपद अपने बाल सखा द्रोण का अपमान न करते, तो शायद महाभारत का स्वरूप ही अलग होता। इस प्रकार द्रुपद एक ऐसे पात्र बन जाते हैं जिनके एक निर्णय ने इतिहास की धारा मोड़ दी। द्रुपद का चरित्र एकांगी नहीं है। वे केवल प्रतिशोधी राजा नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने पांचाल को समृद्ध किया, धर्म का पालन किया और अपनी पुत्री द्रौपदी को स्वाभिमान के साथ पाला। द्रौपदी का तेज, आत्मसम्मान और निर्भीकता कहीं न कहीं द्रुपद के व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब थी। उन्होंने नारी को दुर्बल नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप माना। यह उस युग में असाधारण विचार था। अंततः राजा द्रुपद हमें यह सिखाते हैं कि सत्ता और अहंकार मित्रता को नष्ट कर सकते हैं, और एक अपमान इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं को जन्म दे सकता है। उनका जीवन चेतावनी है कि वचन और संबंधों का सम्मान न किया जाए तो परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि युगांतकारी होते हैं। द्रुपद न तो पूर्ण नायक हैं, न पूर्ण खलनायक। वे मानव स्वभाव के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां सम्मान की चाह और प्रतिशोध की आग मनुष्य को धर्म और अधर्म की सीमा पर खड़ा कर देती है। कृतवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन या महाबली अर्जुन भी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक इतिहास का वह अद्वितीय सम्राट है जिसकी शक्ति, पराक्रम, प्रशासनिक क्षमता और वैभव ने युगों तक मानव कल्पना को चकित किया। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सम्राट था जिसने धर्म, शक्ति और शासन तीनों का चरम रूप एक साथ धारण किया। उसका नाम आते ही सहस्र भुजाओं वाला वह राजा स्मरण में आता है, जिसने समुद्रों तक अपनी विजय पताका फहराई, देवताओं को चुनौती दी, रावण जैसे महाबली को पराजित किया और अंततः स्वयं परशुराम जैसे अवतार से युद्ध कर अमर कथा बन गया। कृतवीर्य अर्जुन का जन्म हैहय वंश में हुआ था। ये वंश प्राचीन भारत के अत्यंत शक्तिशाली क्षत्रिय वंशों में से एक माना जाता है। कृतवीर्य अर्जुन राजा कृतवीर्य के पुत्र थे और इसी कारण उन्हें कृतवीर्य अर्जुन कहा गया। वे चंद्रवंश की परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। उनका राज्य माहिष्मती नगरी था, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध, सुसंस्कृत और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राजधानी थी। माहिष्मती केवल एक नगर नहीं थी, बल्कि शक्ति, समृद्धि और व्यवस्था का प्रतीक थी, जहां से सहस्रार्जुन ने अपने विशाल साम्राज्य का संचालन किया। कृतवीर्य अर्जुन को उनकी अद्भुत शक्ति का वरदान दत्तात्रेय भगवान से प्राप्त हुआ था। दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं, उनसे सहस्रार्जुन ने तपस्या द्वारा अभूतपूर्व वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के फलस्वरूप सहस्रार्जुन को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 भुजाएं प्राप्त हुईं। ये भुजाएं केवल शारीरिक विस्तार नहीं थीं, बल्कि वे उसकी अतुल शक्ति, युद्ध कला और अद्भुत सामर्थ्य का प्रतीक थीं। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में वह अकेले ही हजारों योद्धाओं के समान बल रखता था। सहस्रार्जुन की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह नदियों के प्रवाह को रोक सकता था, पर्वतों को उठा सकता था और समुद्र की लहरों से खेल सकता था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब वह नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था, तो उसकी सहस्र भुजाओं के कारण नदी का प्रवाह ही रुक गया। यह दृश्य न केवल उसकी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रकृति तक उसके प्रभाव से अछूती नहीं थी। सहस्रार्जुन केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय राजा भी था। उसके शासनकाल में प्रजा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध थी। व्यापार, कृषि, कला और शिक्षा सभी क्षेत्रों में उसका राज्य उन्नति के शिखर पर था। कहा जाता है कि उसके राज्य में चोरी, अन्याय और अराजकता का नामो निशान नहीं था। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाला शासक था और ब्राह्मणों, ऋषियों
तथा विद्वानों का सम्मान करता था। रावण के साथ सहस्रार्जुन का युद्ध उसकी वीरता की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। लंका का राजा रावण, जो स्वयं शिव भक्त और महान योद्धा था, एक बार सहस्रार्जुन की राजधानी माहिष्मती पहुंचा। अहंकारवश उसने सहस्रार्जुन को चुनौती दी, किंतु युद्ध में सहस्रार्जुन ने रावण को पराजित कर बंदी बना लिया। कुछ ग्रंथों के अनुसार सहस्रार्जुन ने रावण को अपनी भुजाओं से बांधकर कैद किया और बाद में पुलस्त्य आशी के अनुरोध पर उसे मुक्त किया। यह घटना दर्शाती है कि उस युग में सहस्रार्जुन की शक्ति कितनी अप्रतिम थी कि रावण जैसा महाबली भी उसके सामने टिक नहीं सका। यद्यपि सहस्रार्जुन महान था, फिर भी उसका जीवन केवल विजय और गौरव से भरा नहीं था। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय परशुराम के साथ उसका संघर्ष है। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के संहार के लिए प्रसिद्ध हैं। सहस्रार्जुन और परशुराम का संघर्ष केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह शक्ति और धर्म, अहंकार और मर्यादा, शासन और तपस्या के बीच का संघर्ष था। कथा के अनुसार एक बार सहस्रार्जुन ने आशी जमदग्नि के आश्रम का भ्रमण किया। श्री जमदग्नि परशुराम के पिता थे और उनके पास कामधेनु नामक दिव्य गौ थी, जो इच्छानुसार सब कुछ प्रदान कर सकती थी। जमदग्नि आर्षि ने सहस्रार्जुन और उसकी सेना का अत्यंत आदर सत्कार किया। इस अतिथि सत्कार से प्रभावित होकर सहस्रार्जुन ने कामधेनु को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। जब जमदग्नि ने इसे अस्वीकार किया, तो सहस्रार्जुन के कुछ सैनिकों ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। यह घटना परशुराम के क्रोध का कारण बनी। परशुराम ने सहस्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद जो युद्ध हुआ, वह पौराणिक इतिहास का सबसे भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। सहस्रार्जुन अपनी सहस्र भुजाओं और दिव्य अस्त्रों के साथ युद्ध भूमि में उतरा, जबकि परशुराम अपने परशु और तपोबल के साथ। अंततः परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध किया और उसकी सहस्र भुजाओं को काट डाला। सहस्रार्जुन की मृत्यु केवल एक राजा का अंत नहीं थी, बल्कि एक युग का समापन था। उसके पतन के साथ ही हैहय वंश का प्रभाव क्षीण होने लगा। परशुराम ने इसके बाद अनेक क्षत्रियों का संहार किया, जिसे क्षत्रिय विनाश के रूप में जाना जाता है। फिर भी यह कहना उचित होगा कि सहस्रार्जुन को केवल एक अहंकारी राजा के रूप में देखना उसके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। वह एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक, दानवीर और विद्वानों का संरक्षक था। कृतवीर्य अर्जुन का चरित्र हमें यह सिखाता है कि शक्ति जब धर्म और मर्यादा के साथ होती है, तो वह लोक कल्याण का माध्यम बनती है, लेकिन जब वही शक्ति अहंकार के अधीन हो जाती है, तो विनाश का कारण भी बन सकती है। सहस्रार्जुन की कथा शक्ति और संतुलन की कथा है। वह हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी कितना ही महान क्यों न हो, यदि वह धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो उसका पतन निश्चित है। भारतीय पौराणिक परंपरा में सहस्रार्जुन को आज भी एक अद्वितीय योद्धा और सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में उसे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उसकी गाथाएं लोकगीतों, कथाओं और मंदिरों में आज भी जीवित हैं। सहस्रार्जुन केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का वह प्रतीक है जो हमें शक्ति, शासन और धर्म के संतुलन का महत्व समझाता है। अंततः कृतवीर्य अर्जुन की कथा हमें यह स्मरण कराती है कि महानता केवल बल में नहीं, बल्कि विवेक, संयम और धर्म पालन में निहित होती है। सहस्र भुजाओं वाला वह सम्राट आज भी भारतीय संस्कृति में शक्ति के शिखर का प्रतीक है, जिसकी गाथा समय के साथ और भी अधिक उज्ज्वल होती चली गई।